मतलब जाम ही, हर जगह जाम ही रहता है। 3rd रो पे पर्सनली मैं बैठा हुआ था। उसकी कोई हद नहीं है भाई। पहले मैंने सफारी बुक की थी तो वो नहीं था उनके पास। अच्छा, तो मैं चीज में सैक्रिफाइस करना पड़ा। दिस इज अ बैटल ऑफ लाइट्स। थोड़ा ओवर प्राइस, हाँ वो ज्यादा दे के 4.5 लाख आप दे करके हम आपको चंडीगढ़ से गाड़ी मंगवा देंगे और आप कंपैरिजन नहीं, वो लोग गलत करते हैं। अगर 1.5-2 लाख का डिफरेंस होगा तो मैं प्रीमियम चीज लूंगा, मैं वो चीज क्यों लूँ? ब्लू लिंक तो मेरा एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। तो सामने आप देख रहे हो अल्कजार। तो आज इस वीडियो में इसका पूरा ओनरशिप लेंगे, ठीक है, नवीन भैया से, क्योंकि ये गाड़ी इन्हीं की है। तो सारी जानकारी लेंगे गाड़ी के अंदर चल के, क्योंकि बाहर आप देख रहे हो ट्रैफिक है तो थोड़ी सी आवाज़ नहीं आएगी। तो गाड़ी के अंदर ही चलते हैं और गाड़ी के अंदर चल के ही सारी बात करते हैं कि क्या ये गाड़ी वर्थ है इसके सेगमेंट में कि नहीं, क्योंकि 7 सीटर है ही। तो जो है गाड़ी के अंदर ही चलते हैं और बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। तो ये बताइए कि ये गाड़ी कब मतलब परचेज की गई? हाँ, इसको परचेज किए हुए अभी शायद महीना हो रहा है। 3 फरवरी, 2 महीने हो रहे शायद। 3 फरवरी। अच्छा हाँ, अच्छा, 3 या 4 फरवरी हाँ। को लाई गई। तो ये गाड़ी अब तक लगभग कितनी चल चुकी है? ये 6000 टच कर रही है, 6000 टच कर रही कुछ चल चुकी है। तो डीजल है? हाँ, डीजल मॉडल डीजल है। तो मतलब जैसे 6000 चला दी है तो उस हिसाब से इसका एवरेज का क्या है सिस्टम? इसका एवरेज इस वक्त तो अभी 17-18 दे रही है, ठीक अच्छा अच्छा, 17-18 खराब नहीं, जितना मतलब कंपनी 21-22 क्लेम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 17-18 दे रही तो ठीक है। वो तो ड्राइव पर भी डिपेंड करता है, आप कितना खींचते हो, किस गियर पे चला रहे हो, रोड कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, उस हिसाब से। तो जैसे आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और मतलब जाम ही, हर जगह जाम ही रहता है। तो बिल्कुल सिटी हैवी ट्रैफिक में ये आपको कितना एवरेज निकाल के देती है लगभग? अभी सिटी के अंदर इतना मैंने इसको नहीं चलाया है। अच्छा, तो सिटी के अंदर ये हमको लगता है 14-15 का दे देती है। अच्छा अच्छा, और हाईवे पे 18 का बहुत आराम से दे देती है। अच्छा, तो जैसे जब केबिन स्पेस की बात आती है तो जैसे क्रेटा का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जब 7 सीटर है तो इसमें आपने 7 लोगों को बिठाया है पूरा? हाँ, हम फैमिली ट्रिप मैहर जा चुके हैं इसमें। अच्छा अच्छा, मैहर गोदावरी वगैरह जा चुके हैं। तो पूरी फैमिली इसमें समझिए 7 की जगह हम लोग 8 लोग थे। अच्छा अच्छा, तो इतना कुछ विद लगेज। अच्छा, विद तो लगेज। लगेज के लिए पीछे स्पेस था, तो समझिए हमने 2 सूटकेस रख लिए थे। एक सूटकेस था और बाकी 3 वो कपड़े वाले हैंडबैग नहीं होते, हाँ हाँ हाँ, वो थे। अच्छा, तो उस समय जैसे 3rd रो का स्पेस है इसका, तो वो आपके हिसाब से कैसा है? मतलब 3rd रो का स्पेस में चलने के टाइम 3rd रो पे पर्सनली मैं बैठा हुआ था। अच्छा, क्योंकि अच्छा, बच्चे लोग थे सब, तो उनको हमने लेडीज लोग को थे तो उनको आगे बैठा दिया था। और ड्राइव करने के टाइम अपनी शिफ्ट हमने ली थी। जी जी, तो हम तो पीछे बैठे थे, तो इतना मुझको दिक्कत पर्सनली नहीं हुई। हाँ, पर यह है कि 3rd रो पे तो आप जितना भी कोशिश करो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे ये हो, चाहे आपकी टाटा सफारी हो, 3rd रो पे आपको झटका तो लगेगा। नहीं वो तो है, लेकिन स्पेस की बात आती है जैसे जब बैठते हैं तो नहीं, तो उसमें उतना वो नहीं है। क्योंकि आपको रूम मिलता है मूवमेंट करने के लिए। और मतलब प्लस वहाँ पे एसी पॉइंट्स है, यूएसबी पोर्ट्स है, तो आप बिजी रहते हैं तो उसमें आपका उतना वो नहीं पता चलता है कि कंजेस्टेड है थोड़ा। जैसे कंपैरेटिवली कि अगर आप कैसे स्कॉर्पियो, मार्शल, बोलेरो में बैठेंगे तो उसमें पीछे आपको कुछ करने को हरकत है नहीं, आप बैठे हैं तो आप फंसे हुए हैं। जी जी, वो सिस्टम। हाँ, तो नहीं जैसे इसका सेगमेंट में सफारी आती होगी, सफारी आती है तो उसमें जो है 3rd रो का स्पेस ज्यादा है, क्योंकि ये उससे छोटी भी है, लेग वाइज सीटिंग उसकी अच्छी है, स्पेस उसकी आपकी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि वो एक्चुअली 700 इससे बड़ी है और उससे बड़ी जो है सफारी है। तो ये मतलब लंबाई में सबसे छोटी कह सकते हैं इसको। लेकिन फैमिली यूज के लिए अगर आप देखें एज अ प्रैक्टिकल यूज, ये गाड़ी ठीक है। पहले मैंने सफारी बुक की थी। सफारी मेरी बुक होकर के मैंने कैंसिल करा दी थी 21,000 डाउन पेमेंट देने के बाद। तो उसमें बात बस यही फंसी कि उसके एवरेज और मेंटेनेंस कॉस्ट को देखकर फिर मैंने वो नहीं ली। एक ओनरशिप है मेरे चैनल पे, वो आप देखिएगा, सफारी का ही है। अच्छा, तो उससे आपको पता चलेगा एवरेज क्या है। क्या एवरेज उसमें बता? उसमें वो अभी निकाल रहे थे, मतलब 4-5 महीने हो गए उसको यूज़ की, उन्होंने ली है अप्रैल में। हमने नवंबर में शूट किया था। तो उनको एवरेज मिल रहा है बिल्कुल सिटी में हैवी ट्रैफिक में 14। और जो अगर बात करें ऐसे हाईवे पे लंबे लंबे ट्रिप्स पे तो वो 19-20 निकाल लेते हैं। तो ऐसा तो इसका और
लेकिन उसमें पावर भी ज़्यादा है। इसमें आपको 115 PS मिलती है, तो उस हिसाब से तो डीजल है नहीं, डीजल है 115 bhp मिलती है, और वो जो है सफारी उसमें 170 PS मिलता है, तो बहुत अंतर हो जाता है पावर के मुकाबले। वही मैं बोल रहा हूँ, ये एज अ फैमिली यूज के लिए अगर आपको करना है तो वो ठीक है, क्योंकि फैमिली में औरतें बच्चे सब बैठते हैं। तो अगर आप एज जेंट्स पार्टी अगर आप कहीं पे ट्रिप के लिए निकल रहे हो, मस्ती करनी है आपको, तो वो अलग बात है। उसमें आप पावर देखो, आप रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे हो, वो चीज। और उस बंदे ने जो है उस बंदे ने जो है सफारी को 200 टच किया होगा। हाँ, वो जाएगी। ये 160 मैंने भी टच कर रखा है। अच्छा, तो उस समय स्टीयरिंग फीडबैक इसका कैसा रहा? नहीं, इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छा हैंडल करता है, कुछ शेक वगैरह कुछ भी नहीं होता है अभी तक। मतलब हाई स्पीड पे जैसे 160 पे स्टेबल रहता है, गाड़ी पे कंट्रोल रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 150 160 मैंने किया हुआ है, इसी कानपुर रोड पे ही किया हुआ है। अच्छा अच्छा। मुझे गैप मिला था तो मैंने टेस्ट किया, लेकिन कानपुर रोड पे आपको पता है कितने हाईवे ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो 1-2 किलोमीटर का भी गैप अगर आपको मिल जाता है और आप दाब ले जाते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, शेक नहीं करती है स्टीयरिंग। अच्छा, एसी फीडबैक, जैसे अब गर्मी स्टार्ट हुई है तो एसी यूज करते हैं। तो उस समय कैसा रहता है एसी का? इसका कूलिंग अभी तो फिलहाल नई गाड़ी है तो अभी ठीक ही है। अभी तो इसका फीडबैक एसी का आपको शायद 1 साल 1.5 साल बाद 1 साल 1.5 साल बाद फिर से मुलाकात कर लेंगे अगर हुआ तो फिर ठीक है। जैसे 6000 किलोमीटर चला लिए तो सर्विस के क्या रहता है इसमें? सिस्टम क्या है? सर्विस कितनी सर्विस करा चुके हैं? पहली सर्विस तो आई थिंक 800 या 1000 के अंदर होती है। हाँ। और वो सर्विस ही क्या, वो बस ऐसा माइनर टचअप, क्लीनिंग और ये बेंड्स वगैरह आपका चेक करते हैं। जी। इसकी फर्स्ट सर्विस अभी 10,000 को होगी, तो अभी इसकी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है। अच्छा। तो मैं इसके लिए इसमें ट्रिप इतने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका माइलेज भी हो जाए, इसके सारी लिमिटेशन मुझे पता चल जाए। तो अभी 6000 तो कुछ भी नहीं चली है, तो अपने गाँव घर से ही आना जाने का जो भी है उतने का। मेरा लखनऊ से फिर गाँव वाले घर में आना या कभी यहाँ आना हो गया अंकल के पास, तो बस इतना इसी में हो गया 6000 ट्रिप, वरना कहाँ होता है इतना। नहीं, महीने भर में 6000 तो अगर आप लंबे ट्रिप करें तभी आपका इतना हो पाता है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी से इतना आदमी ट्रिप नहीं करता है और ना उसके पास टाइम रहता है कि मतलब इतना ज्यादा चले। हाँ, एग्जैक्टली वही बात। तो अब अभी जैसे मैंने इसका कैमरा देखा, आप जरा कैमरा इसका दिखाइए कि भाई इतना क्लियर कैमरा है कि उसकी कोई हद नहीं है भाई। एक मुझको ये पर्सनली इसका बहुत ये फीचर बहुत अच्छा लगा था। हाँ। अभी तो इसको ये थोड़ा सा सिस्टम इसका स्टार्ट होने दीजिए। अच्छा, जैसे इसका ब्लू लिंक है तो जो वो आपको लगता है कि हाँ ठीक वर्क करता है? मेरा इसका ब्लू लिंक अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे इसको सर्विस में जब लेके जाना है तो इसमें मैं आपको शो करता हूँ, इसको स्टार्ट होने दीजिए। इसमें यही मेरी गाड़ी में मेन कमी बस यही है। ये बहुत धीरे स्टार्ट होता है। नहीं। हाँ। और कोई शिकायत नहीं है, मेरा ब्लू लिंक नहीं कनेक्ट हुआ है इस गाड़ी के साथ। अच्छा, ये मैंने एजेंसी में भी ऑफिशियल कंप्लेन कर रखी है। तो ये आपको दिखेगा ब्लू लिंक विद रेड क्रॉस। अच्छा। हाँ। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में शायद मतलब कनेक्ट नहीं है। सिस्टम में जब इन्होंने सेटअप करके मुझे दी होगी यूनिट, मतलब डिलीवरी मैंने नहीं ली थी, मेरे पिताजी गए थे लेने के लिए, तो उनको इसके बारे में नहीं मालूम रहा होगा। तो उन्होंने तो जब मैं फर्स्ट सर्विस के लिए जो 800,000 किलोमीटर में लेके गया था, तब मैंने इनको पूछा था कि ये क्या है इसमें, इसको आप सेटअप कीजिए। तो उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हुआ नहीं, वो था नहीं, क्या बोलते हैं उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट का वो कुछ उनका था लैपटॉप का, तो वो नहीं था उनके पास। अच्छा। तो मैंने ऑफिशियल कंप्लेन उसकी कर दी, फिर उन्होंने 2-3 बार फॉलो अप किया, तो मैंने कहा ठीक है मुझे आना पड़ेगा, फिर आपके पास ऐसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने थ्रू यूट्यूब भी इसके वीडियोस देखे कैसे मैं इसको अपलिंक करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। मेन इसका यहाँ पे फॉल्ट है। तो ये कंपनी से ही हो पाएगा। ये कंपनी से ही हो पाएगा, ये मेरे सबसे बड़ी शिकायत है इसमें। वरना तो इसका एक बार कैमरा दिखाइए। कैमरे का ये आपको बटन मिलता है यहाँ पे, ये देखो। तो ये आपका व्यू आता है। कितना इसमें आपको 360 व्यू मिलेगा। ये आपका अभी कितना फ्रंट कैमरा, तगड़ा कैमरा दिया है, ऐसा फोन का होता है और बिल्कुल क्लियर सामने एक एक चीज दिख रही है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज लगी। बहुत ही ये आपके अच्छा साइड व्यू कैमरास हैं, साइड व्यू मिरर्स में नीचे पडल लैंप के साथ, उधर पडल लैंप के साथ में आती है कैमरा है। तो रात में जैसे पडल लैंप, तो वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो तो एक मतलब एक जनरल फीचर है, ऊपर से 360 डिग्री व्यू का एक तरीके का है। और ये जो है हो गया, ये आपका ये आगे का हो गया, और ये बैक कैमरा हो गया। ये देखो भाई, मतलब इतना क्लियर कैमरा मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी गाड़ी में। सफारी में भी आता है, लेकिन सफारी में भी इतना क्लियर कैमरा नहीं है। बस यही एक मुझे मेन फीचर इसका जो बहुत अच्छा लगा था कैमरा का। प्लस ये जो आपका 360 कैमरा 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और दूसरी चीज क्लियरिटी देखो,
मैं कई बार लखनऊ के ट्रैफिक में फंसा हूँ। हाँ, तो इसके थ्रू मैं निकला हूँ कई चीजों लेकिन में। बहुत तगड़ी क्लियरिटी है, मतलब लखनऊ का ट्रैफिक सभी जानते हैं, अब तक तो गाड़ी में कई स्क्रैचेस। हाँ, लेकिन कैमरे के लिए भी बहुत तगड़ा कैमरा है। ऐसा मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि XUV 700 जैसे मैंने देखी 2-3 वीडियो भी बनाई है, लेकिन इतना अच्छा कैमरा उसका नहीं है। कैमरा है, सिंपल कैमरा है, HD वाला नहीं। हाँ, बहुत क्लियर है। कैमरे के लिए मजा आ गई। तो जैसे जब बात आती 6 गियर्स हैं, हाँ, तो जैसे Hyundai का गियर बॉक्स तो माना जाता है कि मतलब स्मूथ शिफ्टिंग, सॉफ्ट है, बहुत इजी मूव है, कुछ भी इसमें गियर कट नहीं होता। हाँ, या तो जैसे 115 bhp मिलता है इसमें, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कम है? नहीं, मेरे फैमिली यूज के हिसाब से बहुत ठीक है। अभी तो फिर भी आप समझो सेकंड गाड़ी है, तो उस हिसाब से ठीक है। अच्छा। और अगर मुझे पर्सनली अपने रफ एंड टफ वाली यूज के लिए करना होगा, तो फिर तब देखेंगे, सब गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव करेंगे। और उसमें तो ऑब्वियसली जब पर्सनल यूज के लिए होगा तो स्पेस भी कम होगी। हाँ, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में आप अगर कोई चीज आप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ चीज में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर मैं फैमिली को लेकर के चलने को और माइलेज देखूं और कंफर्ट देखूं, तो मुझे थोड़ा पावर में छूट देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अरे ज्यादा 2 मिनट देर से पहुंचेंगे, क्या हो गया, मजा लेके तो पहुंचेंगे बस। अच्छा, जो इसकी हेडलाइट का थ्रो है, वो कैसा है रात को? इसकी हेडलाइट का थ्रो जब सामने से गाड़ी ना हो, हाँ, तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सामने से आपको अगर LED वाली गाड़ी आएगी तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर ट्रक्स वगैरह जैसे आते हैं, हैलोजन वाले LED भी लगाते हैं, जी, तो उसमें कभी कभी दिक्कत ये होती है कि क्योंकि उनका हेडलाइट आपके विंडशील्ड के हाइट पर होता है, तो वो आपको तब चलाने में दिक्कत होगी। क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले वैसे भी छोटी गाड़ी को उतना समझते हैं नहीं, इतना साइड देते हैं नहीं। तब उनको या तो आप लाइट दो, या तो आप ऑन दो, या जो भी कितना भी आप करो, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। प्लस उसका रीजन भी यही होगा कि इसकी LED लाइट आगे से हाई है, तो जब आप सामने वाले को डिपर दे रहे हैं, तो उसकी आंख में भी चुभता होगा। जी, बिल्कुल। तो ये दिस इज अ बैटल ऑफ लाइट्स, मतलब कि आप आमने सामने जब रहते हो, तो भाई जब उसकी आंख में चुभ रहा है, तो वो नहीं छोड़ेगा अपना रास्ता, लेकिन आपको अपना रास्ता निकालना, अंधेरे का टाइम है, उसकी हाइलोजन लैम्प के आगे फिर आपको अपनी लाइट नहीं दिखती, ये दिक्कत है। अच्छा, तो सबसे अच्छा फीचर आपको गाड़ी में क्या लगा इस वक्त? पर्सनली स्पीकिंग, पर्सनली इस रीजन के लिए तो मैंने गाड़ी खरीदी। अच्छा, नहीं, सनरूफ तो उसमें भी आती है सफारी में। हाँ, आती है, लेकिन मेरा गाड़ी खरीदने के 3 पॉइंट थे जी। एक सनरूफ जी, एक माइलेज ठीक हो, अच्छा, और एक 7 सीटर गाड़ी। 7 सीटर मतलब फैमिली सीटिंग गाड़ी। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैं पहले सफारी बुक करके छोड़ दी, जस्ट फॉर द रीजन। तो XUV 700 देखा? XUV देखी मैंने, लेकिन उसमें 9 महीने की वेटिंग थी मेरे पास। तो मुझे मिले थे एक जानकार के किसी, तो वो बोल रहे थे कि आप थोड़ा ओवर प्राइस, ज्यादा देके 4 लाख आप दे करके हम आपको चंडीगढ़ से गाड़ी मंगवा देंगे। मैंने बोला फिर 4.5 लाख ही देना है, तो यार उतने में मैं जावा खरीद लूंगा, मैं तुमको 4.5 लाख की दूं, इतना भी थोड़ी गाड़ी के लिए। नहीं, और क्या, बहुत सही बात है। तब तक सफारी बुक हो गई थी, फिर सफारी का ये हुआ, तो वो भी सफारी आनी थी, तो मुझे टाइम से नहीं मिल रही थी, मुझे चाहिए थी 5 तारीख से पहले, फरवरी को। अच्छा, तो वो बाद में मिल रही, वो बाद में दे रहे थे। प्लस वो आनी थी दिल्ली से, तो वो कोई ड्राइव करके लेके आता, मतलब शोरूम से वहां से निकलती और दिल्ली से ड्राइव होके आती, तो मुझे 500 किलोमीटर पे मिलती गाड़ी। तो फिर मैंने इसके लिए वो भी, फिर तब मैंने जब डाउन पेमेंट मेरी यहाँ हो गई, और फिर उन्होंने बोला वहां से ड्राइव करके आएगी, तब फिर मैं बोला नहीं लेनी है। फिर तब तक हम लोग और भी गाड़ियां देख रहे थे लेने के लिए। तब तक तो ये हमने महिंद्रा में XUV 300 भी देख ली थी, कि मतलब चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नहीं 7 सीटर में 5 सीटर। तब तो स्कॉर्पियो की भी बात हो रही थी, मैं बोला नहीं स्कॉर्पियो नहीं लेनी है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब स्कॉर्पियो तो अब ऐसे चलती है। तब तक गलती ये हो गई कि जिसका किया कैरेंस है, जिसकी अभी बहुत रिव्यू बन रहे हैं, वो आई थिंक 2 हफ्ते बाद निकली है मैंने जब गाड़ी खरीदी है। लेकिन मतलब किया भी जो है, मतलब आती, बट इसी की सिस्टर कंपनी है, किया सिस्टर कंपनी है। प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है, फर्क है, बट उसमें काफी चीजों में भी वो है, चीजों में भी फर्क है, काफी चीजों। दैट इज लाइक अगर आप किया और अर्टिगा और किया जो कैरेंस है, उनका कंपैरिजन आप कर सकते हो। किया और अल्काजार का, कैरेंस और अल्काजार का आप कंपैरिजन नहीं, वो लोग गलत करते हैं। जी, वो चीज मैंने देखी, मुझे कई लोगों ने बोला कि तुमने किया लेनी चाहिए थी, ये था वो था।
फिर मैंने उसके ऑनलाइन रिव्यू देखे, फिर मैं एक बार शोरूम में ऐसे बाय पासिंग मैंने जस्ट ऐसा विंडो शॉपिंग टाइप देख के आया हूँ। तो मैंने जिस हिसाब से देखा, जितना वो प्राइस मांग रहे उस गाड़ी का जायज है, बट इट इज नॉट इसके बराबर वर्थ। जैसे आपको ये लेदर फिनिश डुअल टोन वगैरह सब मिलता है, ये आपको किया में सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, लग्जरी प्लस या जो भी उसका हाई एंड मॉडल होगा जी जी, जो 18-19 की पड़ रही है, तो उतने की तो ये भी पड़ रही है। तो इसमें 1.5-2 लाख का डिफरेंस होगा। तो अगर 1.5-2 लाख का डिफरेंस होगा तो मैं प्रीमियम चीज लूंगा, मैं वो चीज क्यों लूँ? बिल्कुल सही बात वो पड़ जाती है। फिर प्लस वो दिखने में भी थोड़ा एमपीवी टाइप की है जी जी, बिल्कुल। ये थोड़ा समझ में आती है कि अपनी पर्सनल गाड़ी जो चल रही है, इसको जल्दी रोड पे मतलब एसयूवी फील आता है, कोई जल्दी से पुलिस वाले इसको रोकेंगे नहीं, जानेंगे कि हाँ ये पर्सनल यूज की गाड़ी जा रही है, कोई बुकिंग में नहीं है या जो भी ऐसे वैसे में नहीं है। तो ये चीजें हैं इसमें, तो इन चीजों का एडवांटेज है। सबसे खराब चीज क्या लगी कि वो अच्छी होनी चाहिए इसमें? हाँ, सबसे खराब चीज जी, जैसे यही है नहीं साउंड आती है, ये इतना वो नहीं, ये तो जो इतने लोग बैठ चुके हैं इस गाड़ी में उसकी वजह से है, वरना ये पहले नहीं था शुरुआत में। अच्छा, फिर तो जितना आप गाड़ी यूज करेंगे उतना तो आएगा ही। इसकी अगर मुझे खराब चीज कुछ बोलनी पड़े तो शायद यही होगा, जो इसका इन आउट मुझे करना पड़ता है थर्ड रो के लिए, थर्ड रो में जाने के लिए। हाँ। जब हम लोग मैहर गए थे तो थर्ड रो में इन आउट करने के लिए दिक्कत होती थी। अच्छा, दिक्कत क्या मतलब, आपको एक मतलब अगर पीछे वाले किसी को निकलना है तो बीच वाला भी बंदा बाहर निकलेगा जी, बिल्कुल। 60-40 स्प्लिट है बीच वाली सीट, पीछे 50-50, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे से जब बंदा बाहर निकले, अगर 2 बंदे इसके बीच में बैठे हैं, गैपिंग के बीच में बैठे हैं, तो 2 बंदों को उतरना पड़ेगा। इसमें अंदर घुसने में दिक्कत नहीं, बाहर निकलने में दिक्कत। ये अगर आप मुझको पूछेंगे तो मैं बोलूंगा, बाकी ब्लू लिंक तो मेरा एक्टिवेट हुआ नहीं है। एक्टिवेट इसमें कुछ दिक्कत होती तो मैं आपको बताता, वरना उस हिसाब से। तो ओवरऑल 10, जैसा अभी आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा, तो ओवरऑल 10 कितना? आउट ऑफ 10 आई विल गिव 8। तो 2 नंबर थोड़ा इसी का कटा, एक सीटिंग का आगे उतरने में और ब्लू लिंक, बस और कुछ नहीं। वरना अगर आप कहें कि डोर पैनल्स वगैरह में जो बोस के आपके स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं, और आपका जो स्टोरेज स्पेस हर 6 के 6 विंडोज में आपको मिलता है, पीछे भी आपको विंडोज है, सनरूफ है, हर चीज, मतलब व्यू विजिबिलिटी, किसी को घुटन टाइप महसूस नहीं होती है इस गाड़ी। तो सफारी का भी म्यूजिक सिस्टम आपने देखा जरूर होगा। सफारी का उसने प्ले नहीं किया था मेरे सामने, उसने ऐसे दिखाया था, बट प्ले नहीं किया। इस हिसाब से आई डोंट माइंड। इसका जो बोस सिस्टम, जो मुझे म्यूजिक सिस्टम इसका मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, मतलब बढ़िया है उसका। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आपसे मिलकर भैया बहुत अच्छा लगा, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से आए थे भैया, तो शेयर हो गया ओनरशिप। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।